कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर गुरु बिनु ज्ञान न उपजे गुरु बिनु मिले न भेव गुरु बिनु संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। वंदनीय साधु समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, हम लोगों के जीवन में साल में एक बार जन्मदिन आता है। बहुत से लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष जन्मदिन आता है तो जन्मदिन बहुत लोग मनाते हैं, पर जयंती सबकी नहीं मनाई जाती। जन्मदिन आप अपने बेटे भाई सबका मनाते हैं, लेकिन उनकी जयंती नहीं मनाई जाती है। तो आखिर जयंती किनकी मनाते हैं? देखिए, जयंती उनकी मनाते हैं जो संसार में आकर के अमर हो गए। संसार में सब आते हैं, संसार से चले जाते हैं, आवागमन के चक्र में घूमते रहते हैं। जो जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं वो मर करके भी अमर हो जाते हैं। ऐसे महापुरुष की जयंती ही मनाई जाती है। केनोपनिषद में एक मंत्र आया है, इह चेद वेदी दस सत्यमस्ति न चेदिहा वेदी न महती विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्मा लोकाकृता भवन्ति। अर्थात इस जन्म में यदि तुमने ब्रह्म को जान लिया तो अच्छा है, नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान पुरुष उस परमात्मा को सब में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि मरने के बाद कोई संत होते हैं या सद्गुरु होते हैं, वो जीते जी मरना सीख लेते हैं। तो जो बुद्धिमान पुरुष हैं सभी प्राणियों में उस ईश्वर को उपलब्ध कर लेते हैं और तब जो वो संसार से जाते हैं तो फिर लौटकर नहीं आते हैं। मरते तो बहुत कोई है, लेकिन ये मरना कौन सा मरना है कि बार बार मरते हैं। जीवत मरिए भव जल तरिए। जिसने जीते जी मरना सीख लिया वो भवसागर को पार कर जाता है, वो मृत्यु के भय का अतिक्रमण कर देता है। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। संत कबीर साहब कहते हैं लोग मरने से डरते हैं। मैं चाहता हूं कि मर जाऊं, ये शरीर छूट जाए, सदा के लिए मैं ईश्वर में मिल जाऊं। जीवत से मरना भला जो मरी जाने कोई। अगर कोई मरने के लिए जान गया तो जीने से अच्छा है मर जाना। ये मरना कैसे सीखते हैं? जीवत से मरना भला जो मरी जाने कोई, अब मरने पहले जो मरे अजर अरु अमर होय। मरने पहले जो मरे, एक बार तो विधि के विधान से शरीर छूटेगा ही। मरना किसको कहते हैं? शरीर से आत्मा का निकल जाना। लेकिन जो ध्यान में पूर्ण हो जाते हैं वो इस शरीर से आत्मा को निकाल सकते हैं, वो दूसरे शरीर में भी प्रवेश कर सकते हैं। तो जीवत मरिए भव जल तरिए, मतलब ध्यान के द्वारा वो समझिए मर ही जाते हैं। वो चाहे तो अपने शरीर से आत्मा को निकाल सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो जीते जी मरना सीख लिए हैं वे शरीर को त्याग करके सदा के लिए अमर हो जाते हैं। तो ऐसे जो महान संत हैं, महापुरुष हैं, उनकी जयंती मनाई जाती है। वे संसार को जीत कर चले गए।
ऐसे ही संत होते हैं और सदगुरु होते हैं जो संसार को जीत कर चले जाते हैं। संत कबीर साहब ने कहा है, राम भगति में जाको हित चित, ताको अचरज काहा, गुरु प्रसाद साधु की संगति, जग जीते जात जुलाहा। ये जुलाहा संसार को जीत कर जा रहा है। कैसे? गुरु प्रसाद साधु की संगति। कबीर साहब संसार को जीत कर चले गए, अमर हो गए सदा के लिए। कैसे? साधु की संगति उन्होंने की, गुरु की कृपा उनको प्राप्त हुई, फलस्वरूप वे राम की भक्ति में लीन रहने लगे। राम भक्ति में जाको हित चित, ताको अचरज कहा। तो वास्तव में जिन्होंने मृत्यु को जीत लिया, जो अमर पद में चले गए, उनकी जयंती मनाई जाती है। ऐसे महापुरुषों की लंबी परंपरा हमारे देश में रही है, जिन्होंने जीते जी ध्यान के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर लिया, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया। ऐसे ही संतों महापुरुषों की कड़ी में हमारे पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज थे, जिन्होंने अपने गुरु की अद्भुत सेवा की। इतने लंबे समय तक किसी संत ने अपने गुरु की सेवा न की होगी। बहुत लंबे समय तक 40-45 वर्षों तक उन्होंने गुरु की सेवा की। ये असाधारण बात है। उनके सेवा से गुरु महाराज प्रसन्न रहते थे। देखिए, गुरु महाराज को तो सब कोई मानते हैं, संत हैं, उनकी ख्याति तो सर्वविदित है, वो बहुत लोकप्रिय हैं। लेकिन कुछ लोगों के मन में पूज्यपाद संत सेवी प्रभु जी महाराज के प्रति भ्रम उत्पन्न हो जाता है। तो यदि आप गुरु महाराज को मानते हैं तो उनकी वाणी को भी आपको माननी पड़ेगी। मैं कुछ प्रसंग सुनाऊंगा, सत्य घटना। जब पूज्यपाद संत सेवी प्रभु जी महाराज अपने गुरु के शरण में थे, उस समय की घटना बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि हमारे गुरुदेव महर्षि में ही प्रभु जी महाराज अपने प्रिय शिष्य को कितना स्थान देते थे, कितना मानते थे और क्या समझते थे, किस कोटि के भक्त उनको कोई बना दिए थे। 1972 ईस्वी की एक घटना आपको सुनाता हूँ। गुरु महाराज अस्वस्थ हो गए थे, हर्निया का कुछ प्रॉब्लम था उनको। पटना गए थे इलाज के वास्ते। वहाँ गुरु महाराज के भक्त थे नंदलाल मोदी, डॉक्टर नंदलाल मोदी। उनकी स्त्री भी बड़ी भक्तिन थी। उन्होंने बड़ा आग्रह किया कि आपको कहीं नहीं रहने देंगे, अपने निवास में रखेंगे। तो डॉक्टर नंदलाल मोदी, उनकी पत्नी, दोनों मिल करके गुरु महाराज और गुरु महाराज के साथ में पूज्यपाद संत सेवी प्रभु जी महाराज थे, एक और सेवक थे, सबकी व्यवस्था करते थे। खाना पीना सारी व्यवस्था वे लोग करते थे। डॉक्टरों की टीम बनाई गई। हॉस्पिटल में गुरु महाराज को भर्ती किया गया। हर्निया का ऑपरेशन करना था। 72 ईस्वी की बात करता हूँ। अब जब उनको ऑपरेशन थिएटर में लिटाया गया तो डॉक्टर लोगों ने कहा कि इनको तो ईथर देना पड़ेगा, बेहोश करना पड़ेगा ना, नशा देना पड़ता है। तो हुजूर महाराज ने कहा, पूज्यपाद संत सेवी महाराज को हम लोग हुजूर महाराज कहते हैं, उन्होंने कहा ये तो नशा नहीं लेते हैं। तो कहा तो बिना बेहोश किए हम कैसे ऑपरेशन करेंगे। तब हुजूर जाकर के निवेदन किए गुरुदेव को कि गुरुदेव ये तो कहते हैं कि नशा देते हैं, बेहोश होने के बाद ऑपरेशन होता है। कहा इसकी क्या जरूरत है, हम तो नशा नहीं लेंगे। तो डॉक्टरों ने कहा कि बहुत कष्ट होगा शरीर में, कैसे आप झेल पाएंगे। तो गुरु महाराज ने कहा देखिए कितना देर लगेगा हमको बता दीजिए, हमको कोई कष्ट नहीं होगा, आप हमको ये बता दीजिए कितना देर समय लगेगा। उन्होंने बता दिया कि 45 मिनट या 1 घंटा या सवा घंटा इतना समय लगेगा। कहा आप बिल्कुल हमारी चिंता नहीं कीजिए, आपको जो ऑपरेशन करना है करिए, हम जो है लेट जाते हैं, आप हमारे दर्द की मत चिंता कीजिए। वो लेट गए और लेटने के बाद चले गए कहाँ, अंदर चले गए। नदी किनारे घर किया, कर्जा कर कर खाए, और कर्जदार जब मांगन आवे घुसक नदी में जाए। कबीर साहब की वाणी है। तो संत लोग को संसार जब परेशान करता है तो सुषमना के घाट में डुबकी लगाकर अंदर चले जाते हैं। जब अंदर चले गए तो शरीर का कोई ज्ञान नहीं रहता है। कोई व्यक्ति अगर अंधकार से प्रकाश में चला जाए, आज्ञा चक्र से सहस्रदल कमल में चला जाए, उसी समय बहुत सारी सिद्धियां आ जाती है। और हमारे गुरुदेव तो परम तत्व को प्राप्त कर चुके थे। वो समझिए कि शरीर से आत्मा को ही निकाल दिए, यही समझिए। अब शरीर बिल्कुल बेजान हो गया, नस नाड़ी सब बंद है। डॉक्टर को कह ही दिए थे कि आप अपना ऑपरेशन करिएगा,
बिल्कुल मुर्दा के तरह पड़े हुए थे, कहीं शरीर में कोई जान नहीं, कोई हलचल नहीं। डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर लिया, सब काम हो गया, जो भी उनको करना था, सिलाई वगैरह जो भी करना था। अब सब चिंतित हैं, गुरु महाराज उसी तरह पड़े हैं। अब गुरु महाराज के शरीर में कोई चेतना नहीं। अब डॉक्टरों ने कहा हम तो इनका इलाज कर दिए, अब किनका क्या होगा सो अब यही जाने, हमसे अब कुछ नहीं होगा। हम तो ऑपरेशन कर दिए हैं, लेकिन इनमें कोई स्पंदन नहीं है, चेतना नहीं है। अब बहुत देर लेटे रह गए, तो कुछ लोग अब हाथ जोड़ के रोने लग गए कि अब सबके आंखों में आंसू आ गया, कहीं गुरु महाराज चले तो नहीं गए। और जब सब रोने लग गए तो गुरु महाराज को चेतना आ गई, समाधि से लौट गए। अब मुस्कुराने लगे, कहते हैं क्या पूछता है, मैं ही दास मर गया क्या? ऐसे महान संत थे महर्षि में ही ब्रह्मा जी महाराज। सबको आश्चर्य लगा, ये तो मर चुके थे, बिल्कुल कुछ स्पंदन नहीं, कहाँ से आ गए? यही है जीवत मरिए भव जल तरिए, समझिए बात को। संतों की साधना साधारण बात नहीं है, उसकी व्याख्या कोई मुंह से नहीं कर सकता। तो संत सदगुरु कैसे होते हैं? ऐसे महान संत सदगुरु वहाँ इलाज करा लिए, तो जो रोग था तो मोटा मोटी ठीक हो गया, लेकिन कमजोरी बहुत थी। डॉक्टरों ने वहाँ कहा कि देखिए महीना महीना एक कमजोरी की सुई लेनी पड़ेगी, लिख दिया पुर्जा। वहाँ से आ गए कुप्पा घाट। और यहाँ पर एक बड़े अच्छे डॉक्टर थे, भक्त प्रकृति के थे, डॉक्टर रामवदन सिंह। उनको बुलाया गया, उनको पुर्जा दिखाया गया कि आपको प्रत्येक महीना एक सुई देनी है। वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कमजोरी दूर करने के लिए। वो प्रत्येक महीना आते थे और सुई दे करके अपना चले जाते थे, यही क्रम चलता था। और समय भी बंधा हुआ था, महीना में एक बार देना है तो 17 तारीख को आकर के वो सुई देते थे। और कुछ बाद हुजूर उनकी सेवा में रहते थे। कुछ समय बीते बीते 1973 ईस्वी के फरवरी का महीना आया, फरवरी 1973 4 तारीख के दिन गुरु महाराज कहते हैं पूज्यपाद संत सेवी ब्रह्मा जी महाराज को कि महावीर जी एक बात जानते हैं? कहा गुरुदेव कहा जाए। तो गुरु महाराज ने कहा क्या कि इस महीना में रामवदन बाबू 17 तारीख को सुई नहीं दे सकेंगे। तो पूज्यपाद संत सेवी ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव लोग हुए तो अपने वचन के बड़े पक्के हैं, एकदम सब दिन 17 तारीख को ही आकर के देते हैं, तो क्यों नहीं देंगे इस बार? वो तो बड़े ही पक्के आदमी हैं, श्रद्धा भी है गुरु महाराज आप में, तो जरूर आके देते हैं, तो क्यों नहीं देंगे? तो गुरु महाराज मुस्कुराने लगे, कहते हैं कि परमात्मा की लीला देखिए, हम तो जानते हैं कि वो 17 तारीख को सुई नहीं दे सकेंगे, लेकिन आप नहीं जानते, आपको ये पता नहीं है। तब हुजूर कहते हैं हाथ जोड़ के कि गुरुदेव आप तो बहुत योग साधना किए हैं, बहुत ध्यान किए हैं, आप तो परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा स्वरूप हो गए हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, आप नहीं जानिएगा तो कौन जानेगा? आप कैसे नहीं जानिएगा? लेकिन गुरुदेव हम क्या किए हैं? हम तो कोई तपस्या नहीं किए हैं, हमारी कोई साधना भी वैसी नहीं है, तो हम कैसे जानेंगे गुरुदेव? अब जब यह कह दिए तब गुरु महाराज कहते हैं मौन हो गए, कहते हैं देखिए आपकी तपस्या जो है ना वह मेरी सेवा है, आप जो मेरी सेवा करते हैं यही आपकी तपस्या है। और याद रखिए मेरे बिना आप नहीं रह सकेंगे और आपके बिना मुझको भी नहीं बनेगा। आज मैं आपको वरदान देता हूँ, गुरु महाराज कहते हैं वरदान, आज मैं आपको वरदान देता हूँ कि जहां मैं रहूंगा वहीं आप रहेंगे। ये बातचीत हो रही है, मैं ये प्रसंग इसलिए सुना रहा हूँ कि आपको पता चले कि आप यदि गुरु महाराज को मानते हैं तो आपको लाचार होकर संत सेवी ब्रह्मा जी महाराज को मानना पड़ेगा। अगर इनको नहीं मानते हैं तो आप गुरु महाराज को नहीं मानते हैं, ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं। गुरु महाराज ने क्या वरदान दिया? जहां आप रहेंगे वहां मैं रहूंगा, मुझ में और आप में क्यू और यू का संबंध है, उन्होंने साफ कह दिया। तब हुजूर हाथ जोड़ के कहते हैं गुरुदेव मुझे विश्वास है कि जब तक हुजूर शरीर में हैं और हम भी शरीर में हैं तो आप हमें साथ में रखते हैं, सेवा भी देते ही हैं, और जहाँ जाते हैं तो साथ में रखते ही हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप और हम दोनों हैं तो आपके साथ ही हम हैं, लेकिन एक न एक दिन शरीर का वियोग होगा। शरीर का वियोग होगा ना, किन्हीं किन्हीं का शरीर छूटेगा, तो शरीर का जब वियोग होगा
तो गुरुदेव तो साधना में पूर्ण हो चुके हैं, वे तो परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा हो जाएंगे, लेकिन हम तो आवागमन में घूमते रह जाएंगे। तब हम आपके साथ कैसे रहेंगे? तब गुरु महाराज क्या कहते हैं? तब गुरु महाराज कहते हैं कि मैं जाऊंगा तो फिर से आऊंगा और आप भी आएंगे, अब फिर हम लोग साथ में रहेंगे। इसके बाद फिर संतरी ब्रह्मा जी महाराज ने हाथ जोड़कर विनती किया कि गुरुदेव, तो हम लोग तो सुनते हैं कि जो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं वो सदा के लिए मुक्ति में चले जाते हैं। तो गुरुदेव, जब परमात्मा को प्राप्त कर लिए, मुक्त हो गए, तो फिर संसार में क्यों आएंगे? आप क्यों आएंगे? हमको आना पड़ेगा इसलिए कि हमारी भक्ति पूरी नहीं हुई है, या नहीं हो सकी, अभी तक नहीं हुई है, हो सकता है हम आवे। आप क्यों आएंगे? तब गुरु महाराज कहते हैं कि मैं एकदम से मोक्ष नहीं चाहता हूँ, मैं बार बार आऊंगा, अपने भक्तों को साथ में लेकर के जाऊंगा। नदी पर अगर पुल बन जाए तो छोटी चींटी भी नदी को पार कर जाती है। इसी तरह सदगुरु अगर आते रहेंगे तो भक्तों का उद्धार अवश्य होता रहेगा। इसलिए मैं भी आऊंगा और आप भी पुनः आएंगे। ये आशीर्वाद दिए। इसके बाद देखिए क्या होता है। आशीर्वाद दे दिए कि मैं भी आऊंगा और आप भी आएंगे। और समय हुआ, 17 तारीख को डॉक्टर राम मदन बाबू नहीं आए, 18 तारीख को आए और क्षमा याचना करने लगे कि हमको क्षमा कर दिया जाए। हम तो सब दिन आते थे, भागलपुर से ही दवाई लेते थे और आकर के 16 तारीख को मंगा लेते थे शाम में, या 17 को आकर के सुई दे देते थे। इस बार जब हम 16 तारीख को गए दवाई मंगाने तो भागलपुर में कहीं वो दवाई सुई उपलब्ध नहीं थी, तो इसलिए हमको तो मिली नहीं। तो 17 को हम आते सुई देने के लिए, तो हम आ नहीं सके। हम एक आदमी को पटना भेज दिए जो दिन भर में ले करके आया रात में। तो उस दिन हम गुरु महाराज से मन ही मन बहुत प्रार्थना किए, गुरुदेव हमको क्षमा कर दीजिएगा, हम आज नहीं जा सकेंगे, इसलिए हम नहीं आ सके। तो हम अभी भी क्षमा मांगते हैं कि 17 को नहीं दे सके, इसलिए 18 को आए हैं। तो हुजूर मुस्कुराने लगे, कहते हैं आप तो 16 को दवाई खोजने भेजे तो आपको 16 को दवाई नहीं मिली, आपको 16 को दवाई नहीं मिली, 17 को आप नहीं आए, लेकिन हमको ये पता 4 तारीख को ही चल गया था। डॉक्टर साहब बड़ा फेर में पड़ गए। कहा कैसे पता चल गया? कहा गुरु महाराज सब सुना दिए हमको। बोले थे क्या कि आपको नहीं पता, हमको सब पता है कि 16 को 17 को नहीं आएंगे, ये बाद में आएंगे। तब 18 तारीख को, अब तो उनकी भी सदा बढ़ गई कि 4 तारीख को पता था कि 17 को हम नहीं आ पाएंगे। 18 को आकर के सुई दिए। इसके बाद गुरु महाराज कहते हैं अब हो गई सुई, अब सुई की आवश्यकता नहीं है, अब सब गुरु महाराज परमात्मा कृपा से ठीक हो जाएगा। उसके बाद से दवाई लेना बंद कर दिए, अब धीरे धीरे भले चंगे हो गए। तो जिस महर्षि में ही ब्रह्मा जी महाराज ने पूज्य